नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान की, हम बात करेंगे इजराइल की, और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसकी। हो कुछ यूँ रहा है कि पिछले कई हफ्तों से ईरान और इजराइल एक दूसरे के सामने आ जा रहे हैं, मिसाइल्स और ड्रोन से हमला कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि दोनों ही ऐसा हमला करते हैं जो कि कोई बड़े युद्ध में तब्दील नहीं हो पाता है। यानी दोनों एक दूसरे को ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर हमला किया, हमारे किसी भी इंटरेस्ट के ऊपर अगर आंखें उठाई, तो हम आपको करारा जवाब देंगे। और ये जो दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हुआ, वो 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हुए हमले के बाद से हुआ। ईरान ने उसके बाद से पलटवार करते हुए 300 से ज़्यादा मिसाइलें इजराइल के ऊपर दाग दी 13 अप्रैल की रात को, और उसके बाद से लगातार कुछ न कुछ ऐसा होता जा रहा है। दोनों एक दूसरे पर थोड़े बहुत अटैक्स कर रहे हैं, और साथ ही ईरान ने अब ये घोषणा कर दी है, ये धमकी दे दी है कि अगर उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को इजराइल हानि पहुंचाता है या निशाना बनाता है, तो ईरान अपने परमाणु नीति में बदलाव करेगा। साथ ही ये भी सीधी धमकी दे दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो परमाणु बम बना लेगा। और इसीलिए मैंने यहां पर पीछे लिख रखा है, ईरान की धमकी, बनाएंगे परमाणु बम। यहां पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, और ईरान के सभी नेताओं ने बारी बारी से ये धमकी दे दी है और कह दिया है कि वो इजराइल के हमलों का करारा जवाब देंगे। तो आइए देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि आखिर वो कौन से हालात हो गए, वो कौन सी परिस्थिति हो गई जिसमें ईरान ने ये कह दिया कि उसे अपनी परमाणु नीति में बदलाव करना पड़ेगा तो करेगा और परमाणु बम बना सकता है। और ये जो धमकी परमाणु बम बनाने की दी है, वो ईरान के किस नेता ने दी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं, ये दिखाता हूं कि ये जो जानकारी आई कि ईरान अपनी परमाणु नीति में बदलाव करेगा, वो जानकारी आई कहां। ये जो आप न्यूज़ रिपोर्ट देख रहे हैं, ये अल जजीरा का है। उसकी वेबसाइट पे जो जानकारी है, मैं उसे एक्सप्लेन करता हूं। इजरायली अटैक ऑन न्यूक्लियर साइट्स टू प्रॉम्प्ट टिट फॉर टैट परसुइंग न्यूक्स ईरान। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर न्यूक्लियर साइट्स जो ईरान के हैं उसके ऊपर इजराइल अगर हमला करता है, तो उसी के अंदाज में, जैसे को तैसा वाले अंदाज में उसे जवाब दिया जाएगा। और वो जो होगा, उसके बाद ईरान अपने न्यूक्लियर पॉलिसीज में बदलाव करेगा, परस्यू करेगा न्यूक को। ईरान वांट्स इजराइल दैट इफ इट गोज अहेड विद द रिटेलिएशन फॉर लास्ट वीक्स अटैक, तेहरान विल रिस्पॉन्ड इन काइंड एंड ऑल्सो परस्यू ए न्यूक्लियर वेपन। सीधी धमकी यही है। ईरान ने कह दिया कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करते हैं तो हम आपको उसी तरह से जवाब देंगे, और हम अपने न्यूक्लियर बनाने का जो हमारा जो प्रोग्राम होगा, हम उसमें आगे बढ़ जाएंगे। Iran's Revolutionary Guards Corps has warned that it would attack Israel's nuclear sites and may pursue a nuclear weapon if that country strikes at Iran's nuclear facilities. ये जो धमकी आई, वो ईरान से इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड की तरफ से आई। उन लोगों ने ये धमकी दी कि अगर आप हम पर हमला करोगे तो हम आप पर भी हमला करेंगे। द डेवलपमेंट केम ऑन थर्सडे आफ्टर इजरायली ऑफिशियल्स प्रॉमिस्ड रिस्पॉन्स टू ईरान्स अनप्रेसिडेंटेड अटैक्स ऑन इसराइल लास्ट वीक, which were a retaliation for the Israeli military suspected targeting Tehran's consulate in Syria. ये जो सारा डेवलपमेंट हुआ, वो शुरुआत हुई वहीं से, सीरिया में जो ईरान के दूतावास पर हमला इजराइल ने किया था, उसे जमींदोज कर दिया था, और उसमें ईरान के टॉप कमांडर्स के साथ कुछ लोग मारे गए थे। और उसी के बाद से ईरान ने बदला लेने के लिए एक के बाद एक 300 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन्स दाग दिया था इजराइल के ऊपर 13 अप्रैल को। ईरान के न्यूक्लियर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख जनरल अहमद हक तलब ने इजराइल को सीधी धमकी दी और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान अपनी परमाणु नीति में बदलाव कर देगा। आपको यहां पर अगर पढ़ा नहीं जा रहा होगा तो आप इसे यहां पर पढ़ सकते हैं। हक तलब ने यह ऐलान किया कि यदि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाने की कोशिश की तो ईरान इजराइल के परमाणु प्लांट को तबाह कर देगा। सीधी सी बात यही है।
हुआ ये था कि जब से दोनों देशों के बीच में ये संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो बार बार एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं, मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, ड्रोन से हमला हो रहा है और स्थिति ये आ गई थी कि इजराइल ने ये कह दिया था कि हम ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को निशाना बना देंगे। और उसी के बाद से ये जो सीधी लड़ाई चल रही थी एक दूसरे पर, जो अभी मिसाइल से जो हमला हो रहा था, ड्रोन से हमला हो रहा था, वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाने लगा है। अल जजीरा की ये रिपोर्ट आगे बताती है, द न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ जियोनिस्ट एनिमी हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल टारगेट्स इज एट our disposal. The IRGC's Brigadier General Ahmad Haqtalab was quoted as saying by Iran's semi-official तस्मिन न्यूज़ वेबसाइट। मतलब ये बताया जा रहा है कि ये जो ब्रिगेडियर जनरल अहमद हकतलब है, इनको कोट करके यहाँ पर जानकारी बताई गई है, मीडिया को ये बताया गया था कि जो भी इजराइल के जो भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है, जो भी वहाँ के खास फैसिलिटीज़ है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, उनकी पूरी लिस्ट ईरान ने बना ली है और वो सब इनके टारगेट पे है, इनके डिस्पोजल पे है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि ईरान ये कह रहा है कि हमने एक ऐसी सूची बना ली है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की जो इसराइल के अंदर है और हम जब चाहे उसे तबाह कर सकते हैं। और ये कह कौन रहा है? ये ब्रिगेडियर जनरल अहमद हकतलब कह रहे हैं। Haqtalab also gave what is Iran's highest level and most direct warning, yet that it may abandon its stated policy of refraining from building a nuclear bomb. ये जो खास बात है वो यही है। अभी तक हो यूं रहा था कि ईरान की अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसमें ईरान ने अभी तक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया है और न ही उसने कोई इंडिकेशन दिया है कि हाँ वो बहुत जल्दी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला है। उसका जो न्यूक्लियर कार्यक्रम है बहुत रोबस्ट है और वो पीसफुल पर्पसेस से है। अभी तक उसने कोई ऐसी घोषणा नहीं की है कि हाँ वो परमाणु बम बना रहा है। हकतलब ने कहा कि इजराइल के हमले का जवाब देने के लिए हमारे हाथ ट्रिगर पे है। ये अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप यहाँ पढ़ लें। यदि इजराइल ने किसी भी तरह की हिमाकत की तो जैसे को तैसा वाला जवाब दिया जाएगा। दरअसल खबरें आ रही थी कि इजराइल ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ईरान के परमाणु ठिकानों जैसे बिजली संयंत्र, यूरेनियम खदानें और अनुसंधान रिएक्टर शामिल हैं। किसी पर भी इजराइल का हमला हो सकता है। मतलब सीधी बात यही है कि इजराइल एक तरफ ये प्लान कर रहा है कि ज़रूरत पड़ेगी, पूरी तैयारी उसने कर रखी है कि वो अगर सीधा हमला करना पड़ा ईरान के ऊपर तो कहाँ कहाँ अटैक कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, इजराइल को ये लग रहा है कि सीधे उसके न्यूक्लियर साइट्स पर ही हमला कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि अगर मुझे मजबूर किया तो हम सीधे परमाणु बम बना लेंगे और कुछ ही महीनों में हम बना लेंगे, ऐसी हमारे पास शक्ति है। अब आपको मैं इस ग्राफिक्स के माध्यम से ये बताता हूँ कि आखिर न्यूक्लियर चार्ट क्या है ईरान का। अगर ईरान ये धमकी दे रहा है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है और उसके बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि वो जब चाहे बना सकता है, कुछ दिनों की बात है, कुछ हफ्तों महीनों की ही बात है, हम जब चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम इजराइल के ऊपर मार भी सकते हैं। तो ये पूरा न्यूक्लियर चार्ट है ईरान का। ये सन के वेबसाइट पर मुझको मिला था, मैं वही एक्सप्लेन करता हूँ। ईरान न्यूक्लियर एम्पायर। तेहरान हैज़ बीन एग्रेसिवली रैम्पिंग अप इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड बिल्डिंग न्यू फैसिलिटीज़। इसका मतलब यह है कि जो ईरान है वो लगातार अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाता रहा है और उसके नए नए फैसिलिटीज़ वो बनाता रहा है, नए रिसर्च सेंटर्स बनाता रहता है और स्थिति अब आ गई है कि वो धमकी दे रहा है कि मैं बॉम्ब भी बना सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये बुनाब एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर न्यूक्लियर रिसर्च किया जाता है। ये है शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ भी वही सब होता है, न्यूक्लियर रिसर्च करते हैं। ये भी यहाँ पर एटम बॉम्ब बनाने की सारी चीज़ें, यहाँ पर भी ये पूरी डिटेल में इसका रिसर्च करते हैं। यहाँ पर है इस्फहान न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च, ये दिखाया गया है। इस्फहान अभी न्यूज़ में था क्योंकि बीते दिनों ही इजराइल ने इस्फहान के ऊपर हमला किया था और वहाँ जो खबरें निकल के आई, जो ये बताया गया वो ये बताया गया कुछ ड्रोन से हमला हुआ था और उन ड्रोन्स को वहीं मार गिराया गया था। तो इस्फहान का न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च सेंटर है ये, और यहीं पर सारे न्यूक्लियर फ्यूल का रिसर्च किया जाता है। और चूंकि सीधा खतरा जो न्यूक्लियर सेंटर पे था
हो सकता है ये निशाना रहा होगा इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर इजराइल के निशाने पर ये होगा, और इसीलिए ईरान ये कह रहा है कि हमारे अगर ठिकानों पर हमला करोगे, हमारे परमाणु ठिकानों को निशाना बनाओगे, तो जाहिर है हम आपको उसी अंदाज में जवाब देंगे। ये जैग्रोस माउंटेन्स अंडर न्यूक्लियर हब है, यहाँ पर पहाड़ी है और उसके अंदर में न्यूक्लियर हब है ईरान का। नेटैंज एनरिचमेंट प्लांट है, ये यहाँ पर है, और रूडान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है वो यहाँ पर है। तो ये पूरा जो चार्ट है वो न्यूक्लियर चार्ट है, न्यूक्लियर एम्पायर है ईरान का। और ईरान जो है न्यूक्लियर फ्यूल का रिसर्च करता आया है, रिसर्च सेंटर बना रखा है, और बड़े पैमाने पर उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो चलता रहा है। बढ़ती तनातनी के बीच ईरान ने संकेत दिया है कि परमाणु बम बनाने की ओर ध्यान दे सकता है। ईरान ने कहा कि इजराइल ने उसके परमाणु सुविधाओं पर हमला किया तो वह भी परमाणु हथियार बना सकता है और इसका इस्तेमाल तेल अवीव से बदला लेने के लिए कर सकता है। यही खास बात है। जब 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल ने ईरानी दूतावास को जमींदोज कर दिया था, और जब टॉप कमांडर्स मारे गए थे ईरान के, उसके बाद से ही लगातार ईरान कड़े शब्दों में जवाब दे रहा है, मिसाइल्स फायर कर रहा है, ड्रोन दे रहा है, ड्रोन से हमला कर रहा है इजराइल की फैसिलिटीज़ पे, और दूसरी तरफ इजराइल बार बार हमला कर रहा है ईरान की तरफ। और स्थिति ये आ गई है कि एक छोटी सी चिंगारी अगर डाल दी गई इन दोनों के बीच में, तो इजराइल में जो एक वार फ्रंट और खुल जाएगा ईरान और इजराइल के बीच में। जाहिर है वो दुनिया को एक बड़े युद्ध की तरफ लेकर जाएगा। ऑलरेडी इजराइल युद्ध लड़ रहा है हमास के साथ, फिलिस्तीन में उसकी लड़ाई चल रही है, और ऐसे में अगर एक दूसरा फ्रंट इजराइल का खुल जाता है, वो भी सीधे ईरान से, तो बिल्कुल ये तय बात है कि ये जो लड़ाई है वो आसानी से खत्म नहीं होगी। वैसे भी दुनिया 2 गुटों में बंट चुकी है। एक तरफ इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, नेटो के देश खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ जो अरब कंट्रीज हैं वो ईरान की तरफ खड़े हैं। और इसीलिए ये दुनिया के जानकारों को लगने लगा है कि अगर ये जो स्थिति बन पड़ी है, दोनों जो देश हैं इजराइल और ईरान बार बार एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं, अगर इस स्थिति को नहीं रोका गया तो हो सकता है बहुत ही जल्दी दोनों सीधी लड़ाई शुरू कर देंगे, और उसके बाद जो लड़ाई होगी वो मिडिल ईस्ट वाले पूरे इलाके में दुनिया एक बड़े युद्ध को देखेगी। अभी तक के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी रोचक जानकारियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।